हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के आज फोर्थ लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर्स आइगन वैल्यू के बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, आप वहां जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। शुरू करते हैं एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। द ऑर्डर कैपिटल एम लैम्बडा ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। यानी कि आपकी आइगन वैल्यूज जो मैट्रिक्स की हम ढूंढ रहे हैं, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हुआ है आपको ए, जो 3x3 मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज अगर मान लेते हैं यहां पर आपको मिल रही है 1 4 9, तो 1 का ऑर्डर 1 कितनी बार आया हुआ है? एक बार। 4 भी एक बार है, 9 भी एक बार है। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 1, 4 अगेन 1, 9 इज 1। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर आपके पास आइगन वैल्यूज 1 4 4 हो, तो 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ 4 इज 2। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 4 इज 2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ तीनों 4 आ चुके हैं, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू 4 इज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको समझ में आ चुका है। The number of linearly independent eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda is called geometric multiplicity of that eigenvalue lambda। अभी तक जो थर्ड लेक्चर था उसके अंदर हमने जो 3x3 मैट्रिक्स देखे, उसमें यहाँ पर आपको डिफरेंट रिपीटेड आइगन वैल्यूज नहीं थी। यानी कि एक आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 है, दूसरी आइगन वैल्यू लैम्बडा 2 है, यहाँ पर लैम्बडा 3 है। तो इसका आइगन वेक्टर मिल रहा था, इसका भी आइगन वेक्टर मिल रहा था, यहाँ पर भी आइगन वेक्टर मिल रहे थे। तो यहाँ पर हर एक का एक एक आइगन वेक्टर मिलता है, तो लैम्बडा 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हुई। सेम लैम्बडा 1 के लिए भी 1 होगा, लैम्बडा 3 के लिए भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अभी आज लेक्चर्स में हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि जहां पर एक आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 है, दूसरी जो आइगन वैल्यूज है वो लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दो इक्वल्स के लिए हमें एक ही आइगन वेक्टर मिलता है, तो आइगन वैल्यू लैम्बडा 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि तीनों आइगन वैल्यू 1 1 1 है और इनके लिए आइगन वेक्टर एक ही आ रहा है, तो यहां पर ये जो आइगन वैल्यू 1 है इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 3। लेकिन अगर इसके लिए आइगन वेक्टर हमें 1 ही मिलेगा, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहां पर एक और है, कैपिटल डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू कैपिटल एम लैम्बडा माइनस स्मॉल लैम्बडा। स्मॉल एम लैम्बडा यानी हमारा ये जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा है वो। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं डिफेक्ट ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा। तो यहां पर हम ये एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो आप डेफिनेशन क्या देंगे? द ऑर्डर ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं चाहिए हमें, कितने हैं? एक मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कोरिस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। आइगन यहां पर वेक्टर भी हो सकता है या वेक्टर्स भी हो सकते हैं। एक भी वेक्टर होगा, ज्यादा भी वेक्टर्स यहां पर आपके पास हो सकते हैं। अगर आपको पूछ ले डिफेक्ट क्या है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी माइनस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लैम्बडा। तो यहां पर अभी हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर ये सारे केसेस कवर हो। तो शुरू करते हैं एग्जांपल्स। Question is evaluate algebraic and geometric multiplicity of मैट्रिक्स जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर 0 0 -2 1 2 1 1 0 and 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन evaluate algebraic and geometric multiplicity of, यहाँ पर ऐसे भी पूछ लेते हैं आइगन वैल्यूज
ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स के एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी, उसकी जो आइगन वैल्यूज होगी उनकी एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आएगा कि आइगन वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, आइगन वेक्टर्स ढूंढना पड़ेगा, मतलब सेम टू सेम प्रोसेस है, फिर उसका सिर्फ इंटरप्रिटेशन आपको लिख देना है। शुरू करते हैं। लेट a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 0 0 -2 1 2 1 1 0 एंड 3 बराबर ध्यान से लिखना है। द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो यहां पर डिटर्मिनेंट क्या होगा? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 0 के लिए 0 माइनस 0 और यहां पर -2 के लिए क्या आएगा? यहां पर आपके पास 0 एंड -2 होगा, सो ये हो जाएगा आपका 4। s1 क्या होगा? डायगोनल का समेशन 5 है। s2 क्या होगा? माइनर्स लेने आपको डायगोनल एलिमेंट्स के, तो इसका अगर माइनर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 3 6 -0 प्लस ये 2 का माइनर लेंगे तो क्या होगा? ये रोज कैंसल, ये इज कैंसल, तो ये 0 होगा माइनस -2 यानी ये भी +2 हो जाएगा। इसका लेंगे हम जब यहां पर तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 8 आएगा। सो यहां पर इक्वेशन 1 अगर मैं इसको कह देता हूं, सो इक्वेशन 1 क्या होगा हमारा? जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है लैम्बडा क्यूब माइनस s1 5 लैम्बडा स्क्वायर s2 प्लस 8 लैम्बडा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो -5 -4 -9 8 + 1 9 हो जाएगा, यानी 0 हो रहा है टोटल। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा एंड कॉन्स्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स पहले लिखेंगे, तो 1 -5 8 -4 लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए 0 आ रहा है तो 1 से शुरू करेंगे, ये 0 से शुरू करेंगे। यहाँ कॉलम में टोटल करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये -4 होगा, यहाँ -4 होगा, ये 4, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ रहा है तो हम बराबर जा रहे हैं। सो क्या होगा आपके पास? एक लैम्बडा -1 इसका फैक्टर हुआ, फिर लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो लैम्बडा -1 0 होगा, एंड यहां से अगर हम देखेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 4 यानी लैम्बडा -2 का स्क्वायर 0 हो गया। सो यहां से लैम्बडा इक्वल्स टू 1 मिलेगा, यहां से लैम्बडा की वैल्यू 2 2 बार मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल रहा है? लैम्बडा -2 लैम्बडा -2। सो आइगन वैल्यूज आपको मिली 1 2 एंड 2। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 आइगन वैल्यू, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, ये 2 कितनी बार? 2 का ऑर्डर 2 है तो ये 2 बार आया, तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि भाई एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज अगर मुझे ढूंढनी है तो 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई, 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है? 2 हो रही है। तो अभी हमारा काम होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ढूंढने के लिए। तो यहां पर मैं आइगन वैल्यूज लिख देता हूं, मुझे लैम्बडा का आंसर मिल रहा है 1 2 एंड 2। अब मैं जा रहा हूं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद है, फिर कैरेक्टर s1 s2 डिटर्मिनेंट के आपने वैल्यू ढूंढ ली, वैल्यू ढूंढने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो क्यूबिक था उसको सॉल्व किया है। ओके, चलो 1 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए, तो यहां पर a माइनस लैम्बडा आई ऑफ x इक्वल्स टू 0 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें मिलने वाला है। तो यहां पर 1 डालेंगे तो यहां पर क्या होगा?
डायगोनल में 1 सबट्रैक होगा तो ये होगा -1 0 -2 1 1 1 1 0 2 हो जाएगा। यहाँ पर x y z और यहाँ राइट साइड में आपको मिलने वाला है 0 0 एंड 0 मिलने वाला है। तो चलो इक्वेशन लिख देते हैं। तो -x 0y -2z इक्वल्स टू 0, यहाँ से x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं पहला इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सिर्फ फर्क क्या है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये दो इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमें ये पहला एंड थर्ड नहीं ले सकते। तो फर्स्ट सेकंड ले या सेकंड थर्ड ले, कोई भी एक चलेगा। तो x डिवाइडेड बाय यहाँ पर -y डिवाइडेड बाय एंड z डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू रियल नंबर के, ये हम अप्लाई कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो x के नीचे यहाँ पर 1 1 0 2, माइनस y के लिए यहाँ पर 1 2, z नहीं लेना है आपको, क्या करना है तो 1 1 1 0। तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, तो x बाय 2 माइनस वाई बाय यहाँ पर 2 -1 यानी 1, z बाय 0 -1 इक्वल्स टू k। सो x y z, सो आपका वेक्टर x y z इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ से लेंगे तो 2k हो जाएगा, ये माइनस है तो -k यानी 2k -k। अगर मैं k कॉमन ले लेता हूँ तो 2 -1 कोई बोल रहा है कि सर मैं -k कॉमन ले रहा हूँ तो -2 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इज क्या मिला, 2 -1 1। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इज 1। आपको एक ही आइगन वेक्टर मिला है तो आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ रहा है। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास आइगन वैल्यू लैम्बडा के लिए कंप्लीट हुआ था, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमारा 1 के लिए कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बचा है, आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 2 के लिए ढूंढना है। तो चलो यहाँ पर मैं लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आपके पास क्या होगा, a माइनस लेमडा आई ऑफ x 0 हो जाएगा। अब 2 है तो मुझे डायगोनल में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 सबट्रैक्ट करना है, तो ये ऊपर होगा -2, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अभी आपको देखना है कि यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे बन रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई 1 की आपको क्या मिल रहा है, 2 -1 -1 मिल रहा है। ओके, सो नाउ अभी 2 के लिए क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहां पर आप जो देखो इक्वेशन देखेंगे, सो -2xy तो है ही नहीं, -2z इक्वल्स टू 0, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखो आप दोनों मतलब तीनों इक्वेशन एक ही है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब y कोई भी ले सकते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर कोई एक इक्वेशन को कंसीडर करें। अब यहाँ पर क्रैमर्स रूल नहीं लगेगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल में आपके पास 2 इक्वेशन होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है आपके पास एक्चुअल देखा जाए तो। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं टेक कोई एक वैल्यू को, वेरिएबल को हम t ले लें। सो x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये z को राइट साइड ले जाए तो -z हो जाएगा, तो ये -t। एंड y आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर मैं चलो इसको t1 लिख देता हूं तो y मैंने ले लिया t2। सो आपका वेक्टर क्या होगा, सो x y एंड z की वैल्यू यहां पर हम देखें तो x की वैल्यू है -t1, ये y की वैल्यू t2 है एंड z t1 है। तो आप इसको लिखना चाहे तो t1 अगर कॉमन ले लूं तो -101
प्लस T2 कॉमन ले लूँ तो 0 1 0, यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो है इसको लिखने के लिए मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, -1 0 1, यानी T1 कॉमन लिया तो T2 तो ये आ जाएगा, तो ये दोनों का समीशन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन स्पेस मिला उसके बेसिस में दो वेक्टर्स मिल रहे हैं, यानी ये दोनों क्या हुए, आइगन वेक्टर्स हुए, किसके, आइगन वैल्यू लैम्ब्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। सो यहां पर हम लिख देंगे, आइगन वेक्टर्स आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्ब्डा इक्वल्स टू 2r। अब दो बन गए हैं यहां पर, -1 0 1 एंड 0 1 0, सॉरी हाँ 0 1 0। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स टू 2 इज 2। तो यहां पर आपको एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आइगन वैल्यू 2 के लिए 2 मिल रही थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। आइगन वैल्यू लैम्ब्डा इक्वल्स टू 1 के लिए भी सेम ऐसा था, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो रही थी। तो जो डिफेक्ट होने वाला था हमारे पास कैपिटल डेल्टा, तो यहां पर अगर 1 के लिए मैं लिखूं तो यहां पर एल्जेब्रिक माइनस ज्योमेट्रिक तो 0 हो रहा है। डिफेक्ट आइगन वैल्यू 2 के लिए अगर मैं दिखे तो 2 के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, ज्योमेट्रिक भी 2 आई, तो यहां पर ये दोनों का आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है। इवेल्युएट एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ, यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप इसका सॉल्यूशंस लिखने के लिए क्या शुरू करेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो फिर पहला हम काम करते चलो S1 ढूंढ लें। तो हियर S1 इक्वल्स टू डायगोनल का समीशन करेंगे तो 5 होगा, S2 इक्वल्स टू यहां पर माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे तो पहला यहां पर आएगा 3 2 -5 -2, फिर दूसरे के लिए ये 3 का लेंगे तो 4 6 -1 -2 आएगा, एंड यहां पर ये -2 का लेंगे तो 4 6 1 3 आ जाएगा। तो यहां पर -6 प्लस 10 होगा, यहां पर -8 प्लस 6 हो जाएगा, यहां पर 12 -6 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां पर आपके पास, यहां -6 -8 तो -14 एंड प्लस यहां पर हुआ आपका 22, तो यहां पर कितना बचा आपको 8 आंसर आ जाएगा, 22 -14 8। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 4 के साथ लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 -2 तो -6 प्लस 10 होगा, -6 के साथ लेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 6 के साथ लेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, -5 एंड प्लस 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये 4 हुआ, 4 × 4 16 हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ पर -2 तो -12 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्ब्डा क्यूब माइनस S1 लैम्ब्डा स्क्वायर S2 लैम्ब्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो लैम्ब्डा क्यूब माइनस S1 यानी कि हमारे पास 5 लैम्ब्डा स्क्वायर, S2 यानी 8 लैम्ब्डा एंड माइनस डिटर्मिनेंट -4 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखो यहां पर भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको कि ये भी 9 हुआ, ये -9 हुआ, यानी लैम्ब्डा इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर है ही है। तो चलो यहां पर मैं साइड में रफ वर्क में इधर लिख सकता हूं, तो भाई सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूं तो 1 -5 8 -4 करेंगे तो ये 0, तो ये दोनों का 1 हो जाएगा, -4 करेंगे तो -4 4 रहेगा, यहाँ जाएगा तो ये भी 4 0 हो जाएगा।
सो यहाँ पर मिला मेरे पास लैम्बडा माइनस 1, तो यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अभी जो एग्जाम्पल्स क्लियर किया था वैसा ही है, मैट्रिक्स चेंज है लेकिन इसके आइगन वैल्यूज आपको सेम मिल रही है। सो यहाँ से लैम्बडा माइनस 1 0 एंड लैम्बडा माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो क्या लिखेंगे आप? सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 आइगन वैल्यू 1 है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 वो भी क्या मिल रही है आपको? 2 मिल रही है। तो ये 1 के लिए 1 एंड 2 के लिए आपको क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अभी मुझे जाना है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पर एक चीज तो पक्का है आपके पास भाई, आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू 1, उसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम ढूंढ रहे हैं, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वेशन क्या होगा आपका? a माइनस लैम्बडा आई ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर डायगोनल से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये 3 6 6, यहाँ पर 1 2 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर x y z ये 0 0 एंड देखो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर ढूंढने की प्रोसेस आपको एक अच्छे से पता हो चुकी है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके रिलेटेड ही हैं, एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उसके साथ जाएंगे, फिर हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम में जाएंगे तो वहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम आइगन वैल्यूज मतलब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ढूंढने की प्रोसेस बस बहुत सिंपल है, एक तरीके से आप जाना है। सो नाउ हियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा? 3x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, माइनस x माइनस 5y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये जो दो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो पहला, मतलब क्रैमर्स में ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते, बराबर ध्यान रखना है। सो x बाय क्रैमर्स रूल्स लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस y के साथ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ये x 1 माइनस, ये दो इक्वेशंस यूज कर रहा हूँ मैं, 2 माइनस 3 एंड z के लिए जाएंगे हम तो 1 2 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू रियल नंबर k हो जाएगा। सो x बाय यहाँ पर माइनस 6 प्लस 10 माइनस y बाय माइनस 3 प्लस 2 z बाय माइनस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू k आ जाएगा। सो x y z आपको क्या मिलने वाला है? वेक्टर जो मिलने वाला है वो, या सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 4k माइनस y है तो ये नीचे माइनस 1 हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर k आ जाएगा। ये माइनस 3 है तो राइट साइड में माइनस 3k हो जाएगा, यानी कि आप अगर k कॉमन ले लेते हैं तो 4 1 माइनस 3। सो आइगन वेक्टर आपको क्या मिलने वाला है? आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इज 4 1 माइनस 3 मिल चुका है। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऐसे भी लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 यानी कि कैपिटल M1 इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 1 आ जाएगा। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के लिए 1 मिली थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के लिए भी हमें क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। सो डिफेक्ट क्या हुआ? 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ चुका है। ओ सॉरी, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 यानी इसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल m लैम्बडा इक्वल्स टू 1 आ चुका है। सो यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के लिए 1 थी, इसको आप लिखना चाहें तो कैपिटल M1 भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो कैपिटल M लैम्बडा इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं।
सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 1 एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 वो भी क्या मिला हमें 1 मिला है। तो यानी कि डिफेक्ट अगर हमें ढूंढना है आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए तो एल्जेब्रिक 1 माइनस ज्योमेट्रिक 1, तो आपका आंसर आएगा 0। आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए शुरू कर रहा हूं मैं। यहां पर आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं, तो यहां पर डायगोनल में क्या हो जाएगा मेरे साथ यहां पर कि भाई डायगोनल में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 6 6 हो जाएगा, यहां 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहां 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो अभी यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस चेंज हो जाने वाले हैं, तो देख सकते हैं। तो यहां पर 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल्स टू 0, x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स माइनस 5y माइनस 4z इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आप फर्स्ट सेकंड लोगे तो भी चलेगा, सेकंड थर्ड कोई भी चलेगा। तो यहां पर आप क्रैमर्स रूल डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि सर यहां पर तो आइगन वैल्यू यहां पर 2 बार मिल रही थी, लेकिन जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो वेक्टर तो एक ही मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जरूर नहीं है कि हर एक आइगन वैल्यूज के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आए। क्लियर? सो यहां पर मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, तो क्रैमर्स रूल्स में ये सेकंड थर्ड इक्वेशन यूज करूं तो x अपॉन यहां पर 1 2 माइनस 5 माइनस 4 माइनस y के साथ अगर हम जाएंगे तो यहां पर तो 1 2 माइनस 1 माइनस 4 एंड z के साथ अगर यहाँ पर जाएंगे तो 1 1 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू यहाँ पर k है। सो x बाय माइनस 4 प्लस 10 माइनस y बाय यहाँ पर माइनस 4 प्लस 2 एंड z बाय यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू k। सो आपका सॉल्यूशन एक्स वाई जेड जो कॉलम वेक्टर मिलने वाला है आप, तो वो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे तो 6k हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो -2 लेकिन माइनस है तो ये 2k हो जाएगा। यहाँ पर -4 तो राइट साइड में जाएंगे तो -4k हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो 6 2 -4 आपका आइगन वेक्टर हुआ। सो आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 2 is एक ही मिल रहा है 6 2 -4 मिल रहा है आपको। क्लियर? सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 इक्वल्स टू m2 अगर मैं लिखूं यहां पर आइगन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को हम स्मॉल m में लिखते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो हम कैपिटल m लिखते हैं, तो वो आंसर आएगा 1। तो डिफेक्ट आपकी जो मिलने वाली है आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ऐसा मान नहीं लेना है कि हर एक बार डिफेक्ट आपको 0 ही मिलेगी। यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू 2 के लिए आपको डिफेक्ट क्या मिल रही है 1 मिल रही है। तो एकदम अच्छे से आपको एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू समझ में आ चुका है। अभी थर्ड एग्जांपल इससे भी और इंटरेस्टिंग आने वाला है। इवेल्युएट एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट रो है 0 1 0 0 0 1 1 माइनस 3 एंड 3। तो शुरू करते हैं। तो यहां पर हम पहला ढूंढ लेते हैं, चलो S1, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए मुझे S1 चाहिएगा, तो डायगोनल का समेशन 3। S2 यानी माइनर्स का हमें समेशन चाहिए, तो ये 0 के लिए हम लेंगे तो 0 1 माइनस 3 3। यहां पर ये 0 के लिए लेंगे तो हम 0 0, तो ये तो 0 ही हो जाने वाला है 1 3। एंड यहाँ पर ये 3 के लिए लेंगे तो 0 0 एंड ये भी 0 हो जाने वाला है। तो यहाँ पर ये 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना होगा हमारे पास, ये 0 के लिए तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 के लिए जाएंगे हम, तो ये प्रोडक्ट 0 -1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन
सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 lambda minus determinant of a equals to 0. That means lambda cube minus s1 is what? 3 lambda square. S2 is what? Plus 3 lambda minus 1 equals to 0. Now here you can put lambda equals to 1, then this is 1 plus 3, so it is 4, and this is minus 4, so it is a 0. So lambda equals to 1 is one factor of this characteristics polynomial. So by using synthetic division you can put here 1. So lambda cube 1 minus 3 and minus 1, start with 0, so it is column total is 1, multiply this both, it is 1, minus 2, multiply this 2, again minus 2, it is 1, so it is a 0. So the factor of these characteristics polynomials are, तो यहाँ पर lambda minus 1 is one factor, another one is lambda square minus 2 lambda plus 1 equals to 0, and this is what again, this is lambda minus 1 whole square. So finally what we have, whole is lambda minus 1 cube equals to 0. So lambda equals to 1, 1 and 1. So the eigenvalues are 1, 1 and 1. So algebraic multiplicity of 1 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत होने वाली है. सो लैम्बडा आपको मिल रहा है 1, 1, 1. सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक ही आइगन वैल्यू है आपके पास, लेकिन उसके एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है हमारे पास, यहाँ 3 है. ओके, तो S1, S2 डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको सॉल्व किया, आइगन वैल्यूज हमें मिल चुके. बस अभी बहुत इजी है क्योंकि आपको सिर्फ 1 के लिए ही आइगन वेक्टर्स ढूंढना है. अगर 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज होती तो 1 के लिए ढूंढना पड़ता, दूसरे आइगन वैल्यूज के लिए ढूंढना पड़ता, तीसरे. तो एग्जाम्पल्स अच्छा इजी होने वाला है. नाउ हियर तो इक्वेशंस लिखेंगे हम a माइनस लेमडा आई ऑफ x, किसके लिए, लेमडा इक्वल्स टू 1 के लिए. फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1, a माइनस लेमडा आई ऑफ x, दिस इक्वल्स टू 0. सो नाउ हियर, यहाँ पर डायगोनल में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज माइनस 1, 1, 0, 0 माइनस 1, 1, 1 माइनस 3 एंड ये 1 माइनस 3 एंड यहाँ पर 2 हो जाएगा. नाउ हियर x, y, z एंड दिस इज 0, 0 एंड 0. सो यहाँ पर अगर हम इक्वेशंस देखें तो माइनस x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल्स टू 0, 0x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0. तो आपका क्वेश्चन दिमाग में होगा कि सर यहाँ पर तो 1 आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी, लेकिन आप यहाँ पर इक्वेशंस जो देख रहे हैं तो कोई भी दो इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंड्स नहीं दिख रहे हैं, तीनों के तीनों इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं. तो यहाँ पर आप कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट कर लो. तो यहाँ पर सो x क्रैमर्स मेथड्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस वाई के साथ z के साथ. तो यहां पर आप देखिएगा तो ये 1, 0 माइनस 1, 1 माइनस वाई के साथ लेंगे तो ये माइनस 1, 0, यहाँ पर 0, 1 हो जाएगा. z के साथ लेंगे तो माइनस 1, 1, यहाँ पर 0 माइनस 1 इक्वल्स टू रियल नंबर k. सो x बाय 1, 0 माइनस वाई बाय माइनस 1, z बाय ये प्रोडक्ट 1 इक्वल्स टू k. सो आपका वेक्टर मिलने वाला है जो सॉल्यूशन में x, y, z इक्वल्स टू, यहाँ पर तो ये k हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल आउट तो k एंड z भी k हो जाएगा. सो दिस इज k एंड k. यू कैन टेक k एज अ कॉमन. सो व्हाट वी हैव, दिस इज 1, 1 एंड 1. So eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equals to 1 is
1 1 1. So geometric multiplicity of 1 equals to 1. तो यहां पर algebraic multiplicity of 1 3 मिल रही थी, geometric multiplicity of 1 आपको 1 मिल रही है. तो यहां पर अगर मैं डिफेक्ट लिखूं तो डिफेक्ट डेल्टा ऑफ 1, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, ज्योमेट्रिक 1 है, तो यहां पर आपको आंसर मिल रहा है 2 मिल रहा है. क्लियर? तो ये आपको अच्छे से समझना है. अब क्वेश्चन अगेन है यहां पर आपके पास, ये जो दिया हुआ है उसके लिए आपका काम हो गया. एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी काम हो चुका है. आपको लगेगा कि सर यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि भाई यहाँ पर ये एक मिलेंगे या दोनों डायरेक्टली अगर दिख जाए कि भाई 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है या -1, तो बहुत इजी है. एक ऑप्शन ये भी है आपके पास भी, आप इसका रैंक ढूंढने के लिए जाओ तो आप लीनियर अलजेब्रा में बहुत पढ़ चुके हैं कि भाई अगर मुझे इसका रैंक ढूंढना है या तो फिर आप गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करो. तो यहां पर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, तो यहां पर -1 1 0, यहां पर 0 -1 1 1 -3 एंड 2. तो ये और यहां पर ये 0 0 0 है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है. तो अभी मैं यहां पर चलो ये पाइवोट इसके नीचे वाले टर्म्स को 0 बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर ये तो 0 है ही. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को थर्ड में सिर्फ ऐड कर रहा हूं, ये एज इट इज लिख देता हूं. ये ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. दिस इज 0 0. तो अभी आप यहां पर देखो, मैं फर्स्ट रो एज इट इज लिख रहा हूं, सेकेंड रो भी एज इट इज लिख रहा हूं, लेकिन सेकेंड रो को थर्ड में मैं 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं. तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0. सो यानी अब यहां पर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 3 हैं. लेकिन यहां पर आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंडिपेंडेंट 2 है और वेरिएबल कितने आपके पास 3 है. तो जो सॉल्यूशन स्पेस मिलेगा वहां पर एक ही वेरिएबल आएगा. तो आप यहां पर अगर लिखो -x + y = 0, ये लिखो -y + z = 0. अगर आप ले लेते तो टिक z = मैंने t ले लिया, तो यहां से y भी क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा. yt लगाएंगे तो x भी क्या हो जाएगा आपका t लग हो जाएगा. सो आपके पास जो x y z मिलेंगे या t यहां पर मैंने पहले k लिया था, k भी लिख सकते हैं आप. तो इन शॉर्ट जो सॉल्यूशन स्पेस मिलेगा उसका जो बेसिस वेक्टर जो मिलने वाला है वो 1 1 एंड 1 आ रहा है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप क्रैमर्स मेथड्स ही अप्लाई करो. अगर आप गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करके भी ऐसे वेक्टर्स ढूंढ सकते हो. तो आपको ये एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा. तो वीडियो को लाइक करना, मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलते रहें. और आपके फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, बीएससी मैथ्स में आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करना. जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात.